ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। 14वां अध्याय समाप्त हो गया। अब हम लोग आज से 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। गीता का ये सबसे छोटा अध्याय है। इसमें केवल 20 श्लोक हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध गीता का ये अध्याय है। और सभी आश्रमों में आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि पहले इसका पाठ करते हैं, फिर खाना खाते हैं। खाना खाने से पहले पाठ करना होता है। तो ये 20 का 20 श्लोक ना ज़्यादातर आश्रम में लोग याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, बिना देखे बोल सकते हैं। लेकिन ये करने से क्या हो गया कि ना जब भी इस अध्याय का पाठ होता है ना तो आश्रम में लोगों को समझ में आ जाता खाना बन गया है, चलो खाना खाने के लिए। लेकिन क्या है कि इसके कारण से लोग इसका महत्व नहीं समझ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये अध्याय। खाना को ज्यादा याद रख रहे हैं, इसका महत्व भूल जा रहे हैं। ये एक तरह से ना एक वेदांतिक अध्याय है, शुद्ध वेदांतिक अध्याय। और क्योंकि ये गीता के अंतिम षटकम में आता है, हमको आशा है आपको षटकम याद होगा। षटकम का अर्थ हुआ 6 अध्याय का एक समूह। पहला 6 अध्याय, बीच का एक 6 अध्याय, अंतिम 6 अध्याय। और उसमें विषय अलग अलग हैं गीता में। तो अंतिम जो 6 अध्याय है उसमें जो 3 विषय हैं वो तीनों के 3 विषय इसमें आते हैं। अंतिम 6 जो अध्याय है उसका मुख्य 3 विषय क्या है आपको अगर याद हो तो, ज्ञान योग साधना के रूप में, जीवात्मा परमात्मा ऐक्यम और सद्गुण, इसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो ज्ञान योग ऐक्य ज्ञानम और सद्गुण, ये 3 मेन थीम है लास्ट शतकम का। और ये जो तीनों विषय है वही इस अध्याय में बताया गया है। और इस अध्याय का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम का अर्थ है निर्गुण चैतन्य। यहां पर पुरुषोत्तम का अर्थ है सगुण ईश्वर नहीं है। यहां पर पुरुषोत्तम का अर्थ विष्णु भगवान नहीं है। यहां पर पुरुषोत्तम का अर्थ कृष्ण भगवान नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पर पुरुषोत्तम का अर्थ सगुण शिव भगवान नहीं है। पुरुषोत्तम का यहाँ क्या अर्थ हुआ? निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण चैतन्य। और ये बात भगवान इस अध्याय के अंत में खुद ही बताएंगे। इसलिए इसमें अब कोई उलझन नहीं होना चाहिए हमारे मन में, कोई ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, कोई बहसबाजी इसको लेकर नहीं होना चाहिए। क्योंकि कृष्ण भगवान खुद ही बोलते हैं कि पुरुषोत्तम का अर्थ है निर्गुण चेतनता और योग का अर्थ है विषय। देखो योग का कितना अलग अलग अर्थ है गीता में, संदर्भ के अनुसार अर्थ बदलता गया। तो पुरुषोत्तम योग यानी वो पुरुषोत्तम वाला विषय जो कि इस अध्याय का मुख्य शिक्षा है। इस पृष्ठभूमि के साथ हम इस अध्याय में प्रवेश करेंगे। अथ 15 अध्याय श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। जैसा कि इस अध्याय का नाम ही बता रहा है
विषय जो है निर्गुण ब्रह्म है, और इस अध्याय का अध्ययन करके एक व्यक्ति को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान मिलेगा। प्राकृतिक रूप से ये प्रश्न मन में आएगा कि हमको निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान क्यों चाहिए आखिरकार। एक व्यक्ति ज्ञान के पीछे क्यों जाएगा जब तक उसको ये पता ना हो कि इससे लाभ क्या प्राप्त हो रहा है। प्रयोजन मनुदिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। अगर प्रयोजन नहीं पता, लाभ नहीं पता ना, तो मंद व्यक्ति भी उसको प्राप्त नहीं करना चाहता। बुद्धिमान व्यक्ति की तो बात छोड़ दीजिए। हम जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं इतने सालों तक, 28 साल तक कॉलेज में पढ़ते रहते हैं, 20 साल 28 साल जो भी हो, जैसी शिक्षा हो रही है, वो किस लिए पढ़ते हैं? नौकरी प्राप्त करने के लिए। नौकरी किस लिए प्राप्त करना चाहते हैं? शंकराचार्य जी भद गोविंदम में बोलते हैं उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, पेट पालने के लिए। तो यहां पर प्रश्न ये आता है कि हमको ब्रह्म ज्ञान क्यों चाहिए? पेट पालने के लिए तो ज्ञान मिल ही जाता कॉलेज में। हमको यहां पर ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण भगवान यहां ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं क्यों? मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ये मुक्ति प्राप्त करने का एक साधन है, मोक्ष प्राप्त करने का साधन है ब्रह्म ज्ञान। अब यहां पर प्रश्न आएगा कि मोक्ष का क्या अर्थ है? कितना रुपया किलो मिलता है बाजार में मोक्ष? तो हम बोलेंगे मोक्ष का अर्थ है संसार निवृत्ति ही, संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेना। प्राकृतिक रूप से अगला प्रश्न भी ये आएगा, संसार है क्या? संसार यानी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। जीवन में प्रॉब्लम आते रहते ना, अलग अलग प्रकार के, वो संसार है। एक मनुष्य को सतत इसका सामना करते रहना पड़ता है जीवन में, और इस समस्या से बाहर आने के लिए वो ना सतत दौड़ता भागता रहता है, कोई ना कोई तरीका ढूंढता है ना, इस समस्या से मैं कैसे बाहर आऊं, तो इसको बोलते दौड़ना भागना। ये ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं ना अंग्रेजी में, आत्मकथा एक व्यक्ति का यही है, ऑटो की तरह है। ऑटो जैसे दौड़ता भागता रहता है, दौड़ रहा है, इसी तरह से आदमी भी जीवन भर भागता ही रहता है एक जगह से दूसरे जगह। यही नहीं कि वो जीवन भर भागता रहता है, ये यात्रा जारी रहता है अगले जन्म में भी, इसी जन्म में नहीं अगले जन्म में भी जारी रहता है। तो संसार का क्या अर्थ हुआ? सतत समस्या का सामना करते रहना और दौड़ते रहना इस समस्या से बाहर निकलने के लिए। और ये जो संघर्ष है ना, इसको बोलते हैं संसार है। और इससे फ्रीडम प्राप्त कर लेना, इससे स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना, इसी को बोलते हैं मोक्ष प्राप्त कर लेना। और एकमात्र ब्रह्म ज्ञान इसका समाधान है। और वेदांत के अनुसार ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र समाधान है, और कोई नहीं, और कोई समाधान इसका नहीं है। अगर कोई हम दवा इसका ढूंढ भी लेते हैं, कोई समाधान ढूंढ भी लेते हैं, तो ये कभी काम करेगा कभी नहीं, और कुछ समय के लिए काम करेगा, टेम्पररी होगा। ये हमेशा के लिए आपका समाधान नहीं करेगा, थोड़े समय के लिए कर देगा। इसलिए ब्रह्म ज्ञान मोक्ष के लिए, मोक्ष यानी संसार से फ्रीडम प्राप्त कर लेना, स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना। अब यहां ये बात आती है कि ना मैं संसार से छुटकारा प्राप्त तभी करना चाहूंगा जब मैं ये सोचता हूं कि संसार एक समस्या है। जब एक व्यक्ति संसार को प्रॉब्लम के रूप में देखेगा, समस्या के रूप में देखेगा, तभी तो वो छूटना चाहेगा ना। अगर एक व्यक्ति बोलता नहीं नहीं हम तो संसारी ही रहेंगे, हाँ संसारी रहकर हमको बड़ा कंफर्टेबल लगता है, आराम से है हम, और कई लोग तो हंसते हंसते बोल देते हम तो बहुत बड़े संसारी हैं। तो जब तक एक व्यक्ति संसार से प्रेम करता है, उसको मोक्ष की जरूरत नहीं है। और जब तक उसको मोक्ष की जरूरत नहीं है, उसके लिए ब्रह्म ज्ञान का क्या काम? गीता के 15वां अध्याय में वो क्यों आएगा, क्यों पढ़ेगा इसको? बेकार है उसके लिए। इसलिए
ब्रह्म ज्ञान उसी के लिए उपयोगी है जो ये जानता है कि सांसारिक समस्या है, हमको इस समस्या से बाहर आना है। अगर बोल रहा है नहीं है कोई समस्या नहीं, हम तो आराम से मस्ती कर रहे जीवन में, करो भैया, वो कभी नहीं आएगा 15वां अध्याय पढ़ने के लिए। इसलिए ब्रह्म ज्ञान सिर्फ उन्हीं के लिए उपयोगी है जिन्होंने समस्या की खोज कर ली है, संसार रूपी समस्या को देख लिया है, दोष का दर्शन कर लिया है जीवन में, दुख दोषानुदर्शनम। इसकी जरूरत है। अगर आपके अंदर मोक्ष की इच्छा जागनी है तो इसकी जरूरत है कि आप संसार में दुख और दोष का दर्शन करें। संसार दोष दर्शनम यानी संसार की समस्या को देखना, तभी जाकर हमारे मन में छूटने का इच्छा आएगा। और जब छूटने का इच्छा आएगा तो हम ढूंढेंगे, दौड़ेंगे इधर उधर, और दौड़ेंगे तो फिर हमारे शास्त्र आ जाएंगे, बोलेंगे आओ मोक्ष प्राप्त करो, गुरु के पास जाओ। और कोई तरीका नहीं है। क्लास करो, गीता का क्लास में आओ, रेगुलर सतत इस ज्ञान को रेगुलर सतत व्यवस्थित रूप से करना चाहिए। तो वो कौन आएगा? जिसको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होगी वही ना आएगा। इच्छा नहीं होगा तो क्यों आएगा? इसलिए कृष्ण भगवान क्या चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट लोग हैं गीता के, वो इसको कंटिन्यू करें। और ये संभव तभी है जब हमने समस्या की खोज कर ली है। बिना बीमारी का विश्लेषण किए, विदाउट डायग्नोजिंग द डिजीज, आई विल नेवर अटेम्प्ट एन एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। जब तक हम बीमारी की खोज करके उसको सराह नहीं लेंगे कि ये खतरनाक बीमारी है भाई, छूटना है हमको, तब तक ना हमारे लिए इलाज क्या काम का, बताइए? कोई भी दवा कोई काम का नहीं है। यहां पर संसार में सबको ये रोग है, ये बीमारी है, भव रोग, ये बेसिक डिजीज है, ये सबको है और उसको हमको देखना चाहिए। हमको समझ जाना चाहिए कि ये रोग है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि 40-50 साल के बाद एक व्यक्ति को ना मास्टर चेकअप करा लेना चाहिए। होल बॉडी चेकअप होता है ना, डायग्नोसिस करते हैं। इसमें हमको लाभ होता है या नहीं होता वो पता नहीं, लेकिन हॉस्पिटल को बड़ा लाभ होता है, डायग्नोस्टिक सेंटर को लाभ होता है। और इसका उद्देश्य क्या है? सारे स्कैन करना, पूरे बॉडी का स्कैन करेंगे, एक्सरे करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, जो भी चाहिए, TMT, और उसके बाद फिर वो BMD, सब कुछ करेंगे ताकि ना समस्या डायग्नोज हो सके, क्या बीमारी है पता चल सके। जब बीमारी का पता चलेगा तभी तो ना हम उसका समाधान ढूंढने के लिए, इलाज ढूंढने के लिए आगे बढ़ेंगे। उसी तरीके से ना हमको अपने पूरे जीवन का ना एक्सरे करना चाहिए, स्कैनिंग करना चाहिए, बीमारी की खोज करने के लिए। और उस बीमारी का नाम है भवरोग। तभी जाकर ना हम ट्रीटमेंट ढूंढने का प्रयत्न करेंगे कि ना ट्रीटमेंट क्या है। और जब ढूंढेंगे तो पता चलेगा ये तो सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान से ही होगा। तो इसलिए कृष्ण भगवान 15वां अध्याय शुरू करते ही हैं संसार का वर्णन से। संसार में, जीवन में जो उतार चढ़ाव, जो चेंजेस आ रहा है, पूरा जीवन, ये जो पूरा जन्म मृत्यु से लेकर बुढ़ापा, बीमारी सब होता है ना, मिलना बिछड़ना सब होता है ना, ये जो पूरा परिवर्तन जो हो रहा है, इसके बारे में कृष्ण भगवान संसार के बारे में बात करते हैं। पहले 2.5 श्लोक में, 2.5 श्लोक। तो पहला जो 2.5 श्लोक है उसमें संसार का वर्णन है। और 15वें अध्याय में अर्जुन कोई प्रश्न नहीं पूछता भगवान से, इसलिए कृष्ण भगवान खुद ही वॉलेंटियर करते हैं, स्वेच्छा से बोलते हैं चलो हम तुमको और बताएंगे अर्जुन, डिटेल में बताएंगे। क्यों? क्योंकि ना मुझे ना शिक्षा देने से प्रेम है, मुझे बड़ा प्रेम है। आई लव टीचिंग, इसलिए आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई फर्दर। मुझे
पढ़ाना पसंद है, इसलिए मैं पढ़ाना चाहता हूं। आ जाओ सामने बैठ जाओ, पढ़ जाओ। हाँ? और संसार का वर्णन करने के लिए ये जो चेंजिंग यूनिवर्स है, बदलने वाला जो ब्रह्मांड है, बदलने वाले जो लोग हैं, बदलने वाला जो जीवन है, कृष्ण भगवान ये पूरे संसार की तुलना एक विशाल वृक्ष से करते हैं जो कि अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष। एक दूसरा भी विशाल वृक्ष होता है बरगद का पेड़। यहां पर बरगद के पेड़ की बात नहीं हो रही है, जिसका ना एक दूसरा जड़ भी होता है जो झूल रहा होता है। एक तो पहला जड़ नीचे होता है, दूसरा जड़ भी होता है जो झूलते रहता है। उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। हम यहाँ अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष की बात कर रहे हैं जो कि विशाल वृक्ष होता है। और ये जो तुलनात्मक अध्ययन यहाँ कृष्ण भगवान करने जा रहे हैं, एक कृष्ण भगवान का अपना ओरिजिनल नहीं है, उन्होंने इसको कठोपनिषद से लिया है। अभी आएगा, हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कृष्ण भगवान को कठोपनिषद बहुत पसंद है, इसलिए कठोपनिषद से बहुत कुछ उन्होंने यहां पर गीता में लिया है। ज्यादातर श्लोक जो है ना कठोपनिषद से है। और कठोपनिषद के अंतिम अध्याय के अंतिम वल्ली में जो पहला मंत्र है, ऊर्ध्व मूलो वाक शाखा एषो स्वथ सनातन तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव मृतमुच्यते तस्मिन् लोका श्रुता सर्वे तदु नात्यति कश्चन एतद् वै तद्। कठोपनिषद में ये मंत्र आता है। जैसा का तैसा कृष्ण भगवान ने यहां पर नहीं लिया है, उन्होंने इसमें से कुछ निकाला है और उसको परिवर्तित करके लिया है। कुछ पोर्शन लिया है इस मंत्र का, और इस मंत्र में पूरा ब्रह्मांड, ये जो परिवर्तित होने वाला ब्रह्मांड है, जीवन है, उसकी तुलना जो है एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। और शंकराचार्य जी बहुत बड़ा कमेंट्री लिखते हैं इस मंत्र के ऊपर, कठोपनिषद के इस मंत्र के ऊपर बहुत बड़ा भाष्य लिखते हैं। और गीता का भी इस श्लोक पर गीता भाष्यम जो शंकराचार्य जी ने लिखा है, उसमें भी बहुत लंबा भाष्य लिखते हैं। और उस भाष्य में शंकराचार्य जी इन दोनों में जो कॉमन फीचर है, जो समान लक्षण है, वो तुलना करते हैं और बताते हैं। किसके बारे में? संसार और अश्वत्थ वृक्ष, संसार और पीपल का वृक्ष कैसे समान है। देखिए, तुलना कहां संभव है? तुलना वहां संभव है जब ना दो चीजों के बीच कोई समान लक्षण हो। अगर कोई हमको बोलता है, हमको तो नहीं बोलेगा, मोटे हैं, किसी को बोलता है आप सीख के जैसे लग रहे हो, तो उसकी तुलना सीख से की गई, तो समान लक्षण क्या है? सीख भी पतला होता है और वो व्यक्ति भी पतला है। कम से कम एक लक्षण तो समान होने चाहिए ना। आप सीख की तरह लग रहे हैं, लेकिन उदाहरण तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ना, जब ना उसमें बहुत सारे लक्षण समान हो जाते हैं। और जितने लक्षण समान होंगे वो अच्छा से अच्छा उदाहरण भी होगा। इसलिए शंकराचार्य जी बहुत सारे समान लक्षण दोनों के बीच में निकाल कर लाते हैं, हमको बताने के लिए, दिखाने के लिए। कितना भीतर जाकर गहराई में हम मनन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, क्योंकि वेदांत तो विचार ही है, तर्क है। अश्वत्थ वृक्ष और संसार में क्या समानता है, हम यहाँ पर कुछ एक बताएंगे जो आपको जो शंकराचार्य जी ने बताया है, कुछ एक कॉमन फीचर, ताकि ना आप सराह सके कि कितना भीतर तक जाते हैं हमारे आचार्य। पहला जो समान लक्षण है वो है महत्वम। महत्वम यानी दोनों बड़े विशाल है, बहुत विशाल। विशालता जो है वो न समान लक्षण है। ब्रह्मांड भी बहुत विशाल है, संसार, और अश्वत्थ वृक्ष भी कोई छोटा सा पौधा नहीं है, पीपल का वृक्ष बहुत बड़ा होता है। तो विशालता दोनों में समान है। उसके बाद दूसरा जो समान लक्षण है वो है आद्यंत रहित्वम। आप ना इसका शुरुआत नहीं ढूंढ सकते,
आदि नहीं ढूंढ सकते। ये एक मूलभूत प्रश्न है जो लोग पूछते हैं, हमको पूछना चाहिए। कब ये सृष्टि की शुरुआत हुई बताइए? ये एक प्रश्न है ज्यादातर लोग पूछना चाहते हैं। हमारा जन्म यहां पर क्यों हुआ, तो आप क्या उत्तर देंगे? आपका जन्म इसलिए हुआ कि आप हमको समस्या दे सके। ये नहीं है, जोक है। हमको कोई सिंपल आंसर देना पड़ेगा। आपका जन्म यहां इसलिए हुआ क्योंकि ना आपने कुछ कर्म किए, कर्मों के अनुसार आपका जन्म यहां हुआ। पिछले कर्म जो आपने किए थे पिछले जन्म में, उसके अनुसार ये आपका जन्म हुआ, ये शरीर मिला। और हमको लगा चलो हमने उत्तर तो दे दिया ना, उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया। लेकिन अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप ना रुकेंगे नहीं वहां, आप पूछेंगे कि ना ये बताइए कि वो जो पिछला कर्म था वो कहां से आया? तो हम आपको बताएंगे हाँ ऑफ कोर्स पिछला कर्म उससे पिछले कर्म के कारण आया। नहीं, फिर भी आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं, और प्रश्न है। उससे पिछला वाला कर्म कैसे आया? ऑफ कोर्स उससे पिछला वाला कर्म उससे पिछला वाला कर्म से आया। आप झल्ला जाएंगे और ना आप झल्ला कर पूछेंगे स्वामी जी आप सीधे सीधे बता दीजिए सबसे पहला वाला जो कर्म था वो कैसे आया? हर एक जो बुद्धिमान सोचने वाला बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो ये प्रश्न पूछे, हाउ डिड द फर्स्ट कर्मा कम, या फिर हाउ डिड द फर्स्ट जन्मा कम, पहला कर्म या पहला जन्म कैसे? और फिर अगला प्रश्न ये होगा कि ना भगवान ने मुझे पहला जन्म दिया ही क्यों स्वामी जी? उसमें तो मेरा कोई दोष नहीं था, क्यों भगवान ने ये सब बनाया बताइए? देखिए ये सब प्रश्न बड़ा प्राकृतिक है। यहां पर बोलना ये चाहते हैं कि ना सृष्टि का कोई आदि नहीं है, उसकी शुरुआत नहीं हुई। इसलिए ये मत पूछिए कि ना पहला कर्म या पहला जन्म कैसे आया, कब आया, वो कभी नहीं आया। ये सृष्टि पहले से थी। तो आप यहां पर ना सृष्टि के बिगिनिंग की बात नहीं कर सकते, और इसलिए आप इसके अंत की भी बात नहीं कर सकते। ये इटर्नल साइकिल है, कर्म टू जन्म, जन्म टू कर्म। और यही बात ना आप वृक्ष में भी देखते हैं। अगर कोई पूछता है ये वृक्ष कैसे आया स्वामी जी, तो आपका क्या उत्तर होगा? बीज के कारण आया। अब फिर आप पूछेंगे बीज कैसे आया स्वामी जी? पिछला वाला जो वृक्ष था उसके कारण आया। नहीं, पिछला वाला वृक्ष कैसे आया स्वामी जी? बीज से आया। तो ना ये जो है ना प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि सृष्टि जो है ना वो साइक्लिकल फेनोमेना है, गोल गोल घूमती है। साइक्लिकल यानी एक साइकिल का चक्कर होता है, गोल गोल घूम रहा है। उसमें क्या आप शुरू और अंत ढूंढ सकते हैं? एक चक्र में आप शुरू और अंत ढूंढिए तो यहां कोई आदि अंत की बात की ही नहीं जा सकती। तो इसलिए दूसरा सामान्य लक्षण क्या है? ये दुनिया, ये जो संसार है ना, वो भी आदि अंत रहित्वम है, और वृक्ष भी आदि अंत रहित्वम है। तो आदि अंत रहितत्वम जो है वो दूसरा समान लक्षण है। अब तीसरा समान लक्षण देखते हैं। तीसरा समान लक्षण क्या है? अनिर्वचनीयत्वम। क्या है अनिर्वचनीय का अर्थ? इनएक्सप्लिकेबिलिटी अंग्रेजी में शब्द है, लॉजिकली अनकैटेगराइजेबल, वर्णन नहीं किया जा सकता। अनिर्वचनीय का क्या अर्थ है? वर्णन नहीं कर सकते, और लॉजिकली तर्क से उसको वर्गीकृत भी नहीं कर सकते, अनकैटेगराइजेबल है। किस संदर्भ में? आप ना ये कभी नहीं बोल सकते कि कोई चीज कार्य है या कारण है। बोल सकते हैं? आप कभी पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये जो वस्तु है वो कार्य है, कारण है।
क्योंकि एक स्टैंड पॉइंट से एक चीज कारण है और वही चीज कार्य भी है एक दूसरे स्टैंड पॉइंट से। तो आज जो है वो कार्य है कि कारण है, बताइए क्या उत्तर आप देंगे? आज का दिन कार्य है कि कारण है? जो कल बीत गया उसकी दृष्टि से आज का दिन कार्य है। वो कल आया था बोल के आ जाए ना, तो ये कार्य हो गया। और आने वाला कल जो है उसकी दृष्टि से आज क्या है? वो कार्य है। एक व्यक्ति अपने मां बाप की दृष्टि से कार्य है, लेकिन अपने बच्चों की दृष्टि से वो कारण है, क्योंकि वही कारण है, उसके कारण ही उसके बच्चे आए। इसलिए ना ये जो भाग्य और कर्म करने की स्वतंत्रता वाला जो प्रश्न है, फेट या फ्री विल, वो भी ना हमेशा के लिए अनरिजॉल्व रहता है। इटर्नली हम उसका उत्तर नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि आप कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम लीजिए, आप ये बोल सकते हैं उसको कि ये ना भाग्य है, या आप उसको बोल सकते हैं ये कर्म करने की स्वतंत्रता है। आप एक दृष्टि से देखेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। आप जब भाग्य को भोग रहे हैं तो कार्य हो गया, और एक दूसरी दृष्टि से देखेंगे ना वो कर्म करने की स्वतंत्रता भी है। तो आप कभी भी ये पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि जो आप कर रहे हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूं, बताइए मेरा कर्म है कि मेरी स्वेच्छा है? अलग अलग करके नहीं बोल सकते, दोनों साथ हैं, मिला हुआ। तो ना आप कभी भी पिन पॉइंट नहीं कर सकते शुद्ध रूप से कि जो चीज हो रहा है वो एक्चुअली में कार्य है कि कारण है, फ्री विल है कि एब्सोल्युटली फेट है, भाग्य है कि कर्म करने की स्वतंत्रता है। एक बच्चा जो है वो माँ बाप है कि वो बच्चा है, शुद्ध रूप से आप बोल सकते। उसी तरीके से गुरु और शिष्य, मैं अपने शिष्यों की दृष्टि से एक गुरु हूं, लेकिन अपने गुरुओं की दृष्टि से एक शिष्य हूं। इसलिए यहां पर नथिंग इज कैटेगराइजेबल, लॉजिकली क्लासिफाइबल। तर्क के द्वारा हम जाते जाएंगे भीतर ना, हम देखेंगे कि ना ये अपार्ट नहीं हो सकते, इसलिए ना हम माया शब्द का प्रयोग करते हैं। ये एक मैजिक है, जादू है। जितना ज्यादा भीतर जाते जाएंगे ना इस सृष्टि में, इतना ज्यादा वो रहस्यमय बनता जाएगा। और वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि ना हमने ढूंढ लिया, समाधान ढूंढ लिया, इस पूरा सृष्टि का रहस्य ढूंढ लिया। और ये कई सालों से वो बोलते आ रहे हैं आज से 1000 साल पहले भी बोला था ढूंढ लिया। हर बार बोलते ढूंढ लिया, हर बार नई चीज आ जाती और उससे बड़ी चीज आ जाती। वो जब बोलते हमने मिस्ट्री सॉल्व कर ली, वी हैव सॉल्व द मिस्ट्री, देन व्हाट हैपन? इट इज रिप्लेस्ड बाय अ बिगर मिस्ट्री, एक बड़ा और रहस्य आ जाता है। तो ये तीसरा कॉमन फीचर है, अनिर्वचनीयत्वम। ठीक है, अब चौथा कॉमन फीचर क्या है? मूलवत्वम। एक वृक्ष का भी जड़ होता है ना, बिना नीचे जड़ हुए कोई वृक्ष नहीं हो सकता। अगर आपको वृक्ष दिखाई दे रहा है तो ये प्रमाण है कि ना नीचे जड़ होगा, भले आपको नहीं दिख रहा, अदृश्य है, आप जड़ को नहीं देख सकते, लेकिन निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जड़ है, क्योंकि जड़ के बिना वृक्ष नहीं आ सकता। इसी सिद्धांत को आप पूरे दुनिया पर लागू कर दीजिए। ये जो यूनिवर्सल ट्री है, संसार वृक्ष, उसका भी जड़ है, और उसका जड़ कौन है? भगवान, ईश्वर। और आप बोलेंगे हम भगवान को नहीं देख सकते, तो हम ये बोल सकते कि आप तो जड़ भी नहीं देख सकते, जड़ अदृश्य है। उसी तरह से ये पूरे संसार का जो जड़ है वो अदृश्य है। लेकिन एक चीज है कि हम जड़ को भले नहीं देख सकते, लेकिन हम जानते हैं कि बिना जड़ के ये वृक्ष खड़ा नहीं रह सकता। उसी प्रकार से हम यहाँ पर आमने सामने भगवान को नहीं देखते, लेकिन हम जानते हैं कि ना ये पूरा संसार खड़ा है ना बिना मूलम के नहीं होगा। इसलिए भगवान विश्वधारम है, विश्व आधार है।
इसलिए वृक्ष का जिस तरह से अदृक्ष जड़ है, ये दुनिया का भी एक अदृष्ट जड़ है जिसको भगवान बोलते हैं। इसलिए तो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज यानी इंद्रियों का ज्ञान, अक्ष यानी इंद्रिय ज्ञान, जह यानी पैदा होता है, अधा यानी जो नीचे है, नीचे नहीं गिरेगा। अधोक्षज यानी जो न इंद्रिय ज्ञान के परे है। अधा का अर्थ होता है परे भी होता है, तो उससे परे है। इसलिए ये अदृश्य जड़ जो संसार का है वो भगवान है, और ये जो जड़ है वो दोनों में समान है। तो इस लक्षण को हम क्या बोलेंगे? मूलवत्वम। ये चौथा समान लक्षण है। और पांचवा समान लक्षण आज बहुत भीतर तक गए गहराई में, इसलिए पांचवा समान लक्षण हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज में विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।